चैप्टर 2 क्लास 11 केमिस्ट्री का फर्स्ट पेज समझेंगे। हमारे आसपास हम जो भी सब्सटेंस देखते हैं उसे हम साइंस की भाषा में मैटर कहते हैं। वो मैटर, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग क्यों है, ऐसा क्या है कि सारे सब्सटेंस स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ शो कराते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत एक स्टेटमेंट से होती है जिसमें ये कहा गया है कि एटम्स जो अलग अलग एलिमेंट्स की होते हैं उसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसीलिए उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। चैप्टर की शुरुआत में ये बताया गया है कि इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स थे, वो 400 बीसी तक ये मानते थे कि जितने भी मैटर है, जो भी सब्सटेंस है, यानी कि जो भी मैटर है, उसका जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है वो एटम्स है। जैसे एक दीवार ईंटों से बनी हुई है तो ईंट उसका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। हम सीमेंट और ये सारी चीज़ों की बातें बाद में करेंगे, क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो केमिकल बॉन्ड, केमिकल नेचर, बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे। तो रफली हम कह सकते हैं कि वॉल का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो ब्रिक है। इसी तरह से मैटर का जो इंडिपेंडेंट स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम है। एटम ग्रीक वर्ड एटोमियो से बना है, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा माना जाता था। लेकिन ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन था, इसके पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था कि एटम डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया गया था। सबसे पहले जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने 1808 में एक थ्योरी दिया जो कि साइंटिफिकली प्रूवन था, जिसमें उन्होंने एटम के बारे में कुछ बातें रखी जिसको हम एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर कहते हैं या फिर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने ये तो माना कि मैटर का जो अल्टीमेट पार्टिकल है वो एटम है, लेकिन इसमें अच्छी बात ये थी जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इन तीनों को इन्होंने सक्सेसफुली साइंटिफिकली वेरीफाई किया। ये जस्टिफिकेशन की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये था कि ये स्टैटिक चार्ज के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। जैसे जब आप ग्लास को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो उसमें स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। जैसे विंटर्स में आप लोहे के दरवाजे को छुओ या विंटर में वुलन कपड़े पहनो तो चार्ज निकलता है। तो जो चार्ज है, स्टैटिक चार्ज, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक था। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड आते आते और 20th सेंचुरी के बिगनिंग में ये बात पता चल गई कि एटम इनडिविजिबल, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं, और वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिटेल्स में। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।